शुरुआत नोवा के 18वें जन्मदिन से होती है। उसके माता पिता विलियम और राफेला ने इस खास मौके पर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया है। हालांकि पार्टी में नोवा का मन नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी खुशी का सबसे बड़ा कारण निक वहां मौजूद नहीं है। पार्टी के दौरान नोवा की दोस्त जेना उसे थोड़ा खुश करने के लिए अपने कमरे में ले जाती है। दोनों वहां ड्रिंक्स के साथ बातें कर रही होती हैं। तभी नोवा को पता चलता है कि निक बाहर आ चुका है। नोवा का चेहरा खुशी से खिल उठता है, लेकिन उसी समय एक ऐसा दृश्य होता है जो सब कुछ बदल देता है। जब निक और नोवा आपस में घनिष्ठ हो रहे होते हैं, तो विलियम और राफेला उन्हें देख लेते हैं। दोनों को यह मंजूर नहीं था कि नोवा और निक कभी एक हो। नोवा अब स्कूल से पास हो चुकी है और उसके दोस्तों ने इसे मनाने के लिए एक पार्टी रखी है। इस पार्टी में हर कोई मस्ती करता है। वहीं निक के दोस्त लोग उसे चेतावनी देता है कि अब ये लड़कियां कॉलेज में जाकर नए लड़कों के साथ जुड़ेंगी और उनसे दूर हो जाएंगी। लेकिन निक का कहना है कि वह और नोवा कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। अगले दिन नोवा अपने माता पिता और निक के साथ स्कूल से लौटते हुए सड़क पर कई महंगी कारें देखती है। वह हैरान होती है कि लोग अपने बच्चों को इतनी महंगी चीजें कैसे दे सकते हैं। उसी समय उसे पता चलता है कि निक और उसके माता पिता ने भी उसे एक शानदार कार गिफ्ट की है। पहले तो नोवा इस उपहार को लेने से मना कर देती है, लेकिन निक के कहने पर वह इसे स्वीकार कर लेती है। निक और नोवा अब और ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे हैं। निक उसे अपने दादाजी से मिले एक नए घर में लेकर जाता है। वह नोवा को बताता है कि यह घर उनका है और वे दोनों यहाँ खुशी के पल बिता सकते हैं। हालांकि नोवा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि निक इसे सिर्फ मौज-मस्ती के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, न कि दोनों के भविष्य के लिए। अगले दिन नोवा की माँ उसे एक नया कमरा दिखाती है, जहाँ वह एक नई रूममेट के साथ रहने वाली है। दूसरी ओर निक भी अपने पिता के बिजनेस में शामिल हो जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक नई सहकर्मी सोफिया से होती है। सोफिया अपने आत्मविश्वास और स्पष्टता से निक को प्रभावित करती है, लेकिन उसकी एक आदत निक को खिंचाव की ओर ले जाती है। इस बीच नोवा की माँ उसे निक के साथ खिंचाव खत्म करने के लिए कहती है, क्योंकि वे सौतेले भाई बहन हैं। नोवा अपनी माँ से स्पष्ट करती है कि वह अब बालिग हो चुकी है और अपने फैसले खुद ले सकती है। कहानी एक नई दिशा तब लेती है जब नोवा अपने रेंटल रूम पर पहुंचती है और वहां पार्टी चल रही होती है। उसकी रूममेट ब्राय तुरंत सभी को बाहर भेज देती है और नोवा से सवाल करती है कि वह इतनी जल्दी क्यों आई। नोवा बताती है कि उसका मूड खराब था, इसलिए वह जल्दी लौट आई। विलियम नोवा की माँ को कॉल करता है और बताता है कि उसका आइडिया काम कर गया है। दरअसल सोफिया ने नोवा को निक के साथ काम करने के लिए भेजा था, ताकि वो नोवा और निक के बीच की दूरी को कम कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोवा निक के साथ उसकी छोटी बहन से मिलने जाती है और वे दोनों बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन जब वे वहां से जाने लगते हैं, तभी निक की माँ वहां आ जाती है। 10 साल पहले निक ने अपनी माँ को छोड़ दिया था और इस वजह से वो बहुत गुस्से में है। निक बिना अपनी माँ से कुछ कहे नोवा के साथ वहां से चला जाता है। घर वापस आकर निक बहुत उदास हो जाता है। नोवा की बातें उसे परेशान कर रही होती हैं, लेकिन जब निक को ब्रायर नजर आती है तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। ब्रायर निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसे एक एक्सीडेंट के बाद निक ने छोड़ दिया था। जब निक उसे देखकर परेशान होता है तो नोवा उसे बताती है कि ब्रायर उसकी रूममेट है। निक जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका फोन वहीं रह जाता है। वह अपने दोस्त लुक के पास जाता है और लुक उससे कहता है कि वह ड्रग सप्लाई करने के लिए आया था, लेकिन अब उसे अंदर जाने में डर लग रहा है। निक उसे समझाता है कि अगर उसे पैसे की जरूरत थी तो वह उसे मांग सकता था, लेकिन गलत काम करने की कोई वजह नहीं थी। निक उससे कहता है कि उसने नोवा से वादा किया है कि वह अब कोई गलत काम नहीं करेगा, इसलिए वह उसके साथ नहीं जा सकता। लुक अकेला ही ड्रग्स लेने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन निक उसे अकेला छोड़कर अंदर आ जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात रोनी के भाई से होती है, जो जेल में बंद रोनी का भाई है। रोनी ने पहले पार्ट में नोवा को किडनैप कर लिया था, जिससे निक की दुश्मनी पहले से ही रोनी और उसके भाई से थी। वहीं निक का फोन नोवा के अपार्टमेंट में गिर जाता है, जिससे नोवा को सब कुछ पता चलता है। नोवा और जैसी भी वहां पहुंच जाती है।
नोवा को देखकर रोनी के आदमी उसे मारने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से रोनी जेल में गया था। इस तरह सब आपस में लड़ने लगते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सोफिया इस मामले को संभालकर निक और नोवा को वहां से बाहर निकाल लेती है। निक सोफिया से कहता है कि वह यह सब अपने पिता को नहीं बताने देगा। अगले सीन में निक नोवा को एक बिल्ली गिफ्ट करता है और वे दोनों खुशी खुशी साथ में वक्त बिताते हैं। उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है और वे एक ही कमरे में रहने का फैसला करते हैं। यह सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन नोवा बाद में वहां से चली जाती है। नोवा की मां को यह सब बहुत परेशान करता है और वह नोवा के पिता के जाने के बाद उसे बुरे सपने आते हैं। वह सभी से इस बारे में बात करती है। निक नोवा से मिलने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन नोवा उस पर गुस्से में होती है। निक उसे समझाता है कि उसके और सोफिया के बीच कुछ नहीं है और वह सिर्फ नोवा से प्यार करता है। नोवा उससे कहती है कि उसके पिता सोफिया से शादी करना चाहते हैं और सोफिया उन्हें पसंद है। निक उसे जवाब देता है कि कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता और उसे उस पर विश्वास करना होगा। अगले सीन में नोवा निक की मां को मिलने के लिए उसके घर बुलाती है। जब वहां कोई नहीं होता तो निक की मां नोवा को कुछ फोटोज और पेपर देखने के लिए कहती है। उन पेपर्स को देखकर नोवा को पता चलता है कि निक की मां और निक के पिता के बीच एक रिश्ता था और निक के पिता ने उसे झूठा इल्जाम लगाकर उसे छोड़ दिया था। नोवा उन फोटोज को देख ही रही थी, तभी निक की मां विलियम के कमरे में जाकर उसका टूथब्रश रख देती है। अगले सीन में निक नोवा को मनाने के लिए डिनर पर लेकर जाता है, जहां वह उसे अपने हाथ पर नोवा का नाम का टैटू दिखाता है। नोवा यह देखकर कहती है कि उसे यह टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, क्योंकि यह उसके साथ जीवन भर रहेगा। फिर वे दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं। निक नोवा से कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना है, लेकिन नोवा इस पर कोई जवाब नहीं देती। वह दोनों घर वापस आकर रात साथ बिताते हैं और अगले दिन निक और सोफिया लंदन जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद निक अपने दादा से मिलता है और ब्रायर के बारे में पूछता है। दादा बताते हैं कि जब निक के साथ एक्सीडेंट हुआ था तब ब्रायर 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती थी और इसमें निक की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोफिया के साथ लंदन में निक एक केस जीतता है और इस खुशी में वह सोफिया को गले लगाता है। निक वापस लौटकर नोवा के अपार्टमेंट में उसे ढूंढता है, लेकिन नोवा नहीं मिलती। दूसरी तरफ नोवा ब्रायर और माइकल के साथ वक्त बिता रही होती है। माइकल नोवा के पास आता है, लेकिन वह उसे जाने के लिए कहती है। माइकल जब वहां से जाता है तभी निक भी वहां पहुंचता है। निक नोवा और माइकल को एक साथ देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि नोवा माइकल के साथ वक्त बिता रही है और इस वजह से वह उसे उल्टी सीधी बातें बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं सोफिया अब मन ही मन निक को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसने यह अभी तक निक से नहीं कहा था। एक दिन निक अपने दोस्त लुक के गैरेज में उससे मिलने जाता है। लुक, जो कि एक गरीब इंसान है, उसे देखकर हंसी मजाक करते हुए कहता है, आज तुम्हें मेरे जैसे इंसान की कैसे याद आ गई। निक लुक को बताता है कि उसके और नोवा के बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। लुक इस बात को छोड़कर निक से कार रेस करने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि रोनी, जो अभी हाल ही में जेल से बाहर आया है, भी रेस में हिस्सा लेने वाला है। यह एक मौका है जिससे वे रोनी से बदला ले सकते हैं। निक भी रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों अपनी कारों में बैठकर रेस के लिए पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोनी भी अपनी कार लेकर वहां आ जाता है। रेस शुरू होती है और सभी अपनी कारों की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। इस बीच ब्रायर पुलिस को कॉल करके उन्हें रेस के बारे में बता देती है, लेकिन पुलिस का ध्यान नहीं जाता। रेस के दौरान निक और रोनी एक दूसरे से टक्कर लेते हैं। लुक, जो रेस जीत चुका है, जेनी से कहता है, आज जो रेस जीती उससे मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मुझे बस तुमसे मिलकर खुशी होती है। लेकिन जेनी उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और वहां से चली जाती है। इसी दौरान विलियम नोवा को बताता है कि उसके और निक के बीच क्या हो रहा है। निक ब्रायर को वहां से जाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि उसे ब्रायर के साथ जो कुछ भी हुआ उसका उसे कोई जानकारी नहीं थी। ब्रायर निक से कहती है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब
तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। वह किचन से बाहर जाते हुए निक की माँ के बारे में बताती है कि उसने निक की माँ को पार्टी में बुलाया था। निक ब्रायन को पार्टी से जाने के लिए कहता है और फिर वह नोवा को ढूंढने के लिए पार्टी में वापस जाता है। ब्रायन निक से कहती है, अब तुम नोवा से कभी नहीं मिलोगे। दरअसल यह सब मेरा खेल था, क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी। नोवा मिचेल के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे अपना मूड ठीक करना है। मिचेल नोवा के साथ एंजॉय करने लगता है। कुछ वक्त बाद नोवा बाहर आती है और देखती है कि निक भी वहां है। वह बिना बात किए वहां से चली जाती है और निक भी अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में नोवा अपने पिता की कब्र पर जाती है और वहां उसे हमेशा के लिए अलविदा कहती है। तभी उसे वहां एक पत्र दिखाई देता है जो निक ने लिखा था। नोवा वह पत्र पढ़ती है और भावुक हो जाती है। निक ने उसमें लिखा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह पत्र नोवा को दिल से छू जाता है और इसी सस्पेंस के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है।